इंडियाज़ गॉट टैलेंट को कॉपी करके बनाया गया एक शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जो आजकल सुर्खियां बटोर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी इस शो के बारे में बहुत सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। इस शो में अलग अलग सेलिब्रिटी जजेस आते हैं जो 90 सेकंड तक कंटेस्टेंट के टैलेंट को देखते हैं और उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर उन्हें नंबर देते हैं। इस शो का मेन एंटरटेनमेंट कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस से नहीं बल्कि जजेस के कमेंट से आता है। ये शो बिल्कुल भी फैमिली एंटरटेनमेंट नहीं है। इस शो को देखने वाले लोग इस शो के जोक्स को डार्क ह्यूमर कहते हैं। इस शो के सारे एपिसोड समय रैना के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए जाते हैं जो ऑडियंस के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं। 8 फरवरी 2025 को समय रैना के यूट्यूब चैनल पर एक एपिसोड रिलीज होता है। इसमें कई पॉपुलर क्रिएटर्स होते हैं जैसे आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, अपूर्वा मखीजा और रणवीर अलाबादिया। एपिसोड में रणवीर अलाबादिया कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछते हैं, Would you rather watch your parents have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? जिस समय रणवीर ने ये जोक क्रैक किया तब उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्होंने क्या बोल दिया। उनके साथ बैठे जजेस और ऑडियंस भी उनके साथ हंस रही थी। इस एपिसोड के रिलीज होने के कुछ घंटे बाद ही सब कुछ बदल जाता है। रणवीर के द्वारा बोला गया स्टेटमेंट वायरल हो जाता है। सोशल मीडिया पर सभी इस कमेंट्स को पैथेटिक कहते नजर आए। डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या सेलिब्रिटी, सभी ने रणवीर के दिए स्टेटमेंट पर सवाल खड़े किए। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है और इस सोच को समाज के लिए घातक बताया। बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं। अगर उनको कोई पार करता है तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। रणवीर अलाबादिया जो इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्टर है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पॉडकास्ट में आ चुके हैं, वो समय रैना के शो में जाकर अपने दिए हुए कमेंट के कारण पूरे इंडिया में ट्रोल किए गए। महाराष्ट्र और आसाम की पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस इंडियाज़ गॉट टैलेंट के शो पर जाकर पूछताछ कर रही है। शो के होस्ट समय रैना और ऑर्गेनाइजर के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। रणवीर की स्टेटमेंट के बाद खुद नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स ने यूट्यूब को इस शो की वीडियोस को रिमूव करने को कहा, जिसके कारण यूट्यूब ने इस वीडियो को रिमूव कर दिया था। कॉमेडी के नाम पर इस शो में रिलीजन, फैमिली और भी कई सेंसिटिव टॉपिक्स का मजाक बनने लगा। समय रैना खुद इस शो की वीडियोस को एडिट करते हैं और रणवीर के दिए गए स्टेटमेंट के वीडियो को भी समय रैना ने एडिट नहीं किया बल्कि इसे ऐसे ही रिलीज कर दिया। समय ने ये कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस बार ये स्टेटमेंट इतना बड़ा बवाल कर देगी। रणवीर अलाबादिया को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अवार्ड दिया था। बी प्राक जिनका पॉडकास्ट रणवीर के साथ होने वाला था, जिसे उन्होंने कैंसिल कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। मुंबई का साइबर डिपार्टमेंट केस रजिस्टर करके मांग करता है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट किए जाएं। ये शो देश के पार्लियामेंट में भी डिस्कस होता है। काल रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी ओटीटी प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है। सभी टीवी चैनल इस शो को कवर कर रहे हैं। तो आर्टिस्ट और कॉमेडियन कहना बंद करें आप प्लीज। हाँ, ये इस लायक नहीं है कि किसी कला से इनको जोड़ा जाए। ठीक है, ये कलंकार है, कलाकार नहीं कला। अब आप जिन्हें ईश्वर का दर्जा दिया गया उनके बारे में ऐसी भद्दी, अश्लील, बेहुदी टिप्पणी की जाती है। Trying to endorse on this platform drastically, and you are talking about a daughter or son getting not three. और इसी कथित कॉमेडी शो में रणवीर ने ऐसी बातें कही जो शायद उनका पॉडकास्ट देखने वाले सुन ले तो हो सकता है कि उन्हें दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक आ जाए। कई लोग रणवीर के इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल को अनफॉलो कर देते हैं और समय रैना पोस्ट करते हैं कि उन्होंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के सारे एपिसोड डिलीट कर दिए हैं। वहीं कुछ यूट्यूबर रणवीर को प्रोटेक्ट करते नजर आए। समय रैना से कल्चर बचाएंगे भाई। रणवीर अलाहाबादिया देखो, मैंने खुद रोस्ट बना रखा है, बट
अभी उसको कहना रणवीर अलाहाबादी को बोलना तेरी माँ दें कि उसने माँ बाप पे कोई जोक मार दिया, भाई तेरी मम्मी के बारे में थोड़ी बोला उसने। ये बोल रहा है कि तेरी मम्मी के बारे में थोड़े ही बोला है उसने, लगता है भाई ने ज़्यादा ही पी ली है। ऐसे तो आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसमें किसी को कुछ कहना ही नहीं चाहिए था। वो हमारी घर की बेटी थोड़ी ही थी। इसके हिसाब से तो निर्भया के केस में भी किसी को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वो भी अपनी घर की बेटी थोड़ी ही थी। ये इंसान बार बार हमारे कल्चर का मजाक उड़ा रहा है। बोल दिया भाई उसने, हिट ऑफ द मोमेंट, बह गया होगा वो शो के फ्लो में, हो गया ठीक है, कर दिया उसको क्रिटिसाइज। अब कह रहे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी इस मैटर। अरे भाई कोई मैटर और बचा नहीं क्या इन्वेस्टिगेट करेगी इसमें? मुंबई पुलिस क्या इन्वेस्टिगेट करेगी? इसके हिसाब से पहले इंसान को पैसे कमा लेना चाहिए, अमीर हो जाना चाहिए, उसके बाद ही कल्चर के बारे में सोचना चाहिए। अमीर तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी बहुत हैं, लेकिन क्या वो अपने कल्चर को बचा पाई? उनके यहाँ यूथ शराब और नशे में डूब चुका है। ये यहीं नहीं रुके, ये सबको अपनी तरह समझ रहे हैं। आपकी चड्डी फटी पड़ी है, इसको इंडिया का कल्चर बचाना है। कल्चर बचाएंगे भाई, वो यमुना में झाग बह रहे हैं उसे ठीक कर लो पहले। तो ये भाई गरीब बहुत है हम, पर कल्चर को टॉप पे रखते हैं। रणवीर के दिए स्टेटमेंट पर तो कई वुमेन भी ऑफेंड हुई हैं, तो क्या वो भी मिल्फ कैटेगरी की वीडियो देखती होंगी? हर बात पे अपनी चोंच नहीं घुसानी चाहिए जब आपको उसके बारे में नॉलेज ही ना हो। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में गंदी गंदी बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करना, खुद ने पैसा कमा लिया तो किसी को ये कह देना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा, अनगिनत बार। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है तो आप कौन सी पोजीशन में चूसेंगे? Not interested. 2 crore in cash. Right now? Yeah, right now. माँ बहन की गालियां देना, ये कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें लांघना है या खराब परवरिश का नतीजा है? ये कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता की सारी हदें लांघना या खराब परवरिश का नतीजा है। रणवीर ने बड़े बड़े मिनिस्टर्स का पॉडकास्ट किया हुआ है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी आए हुए हैं, इसरो के चीफ भी आए हुए हैं। रणवीर के पीआर की बनाई गई झूठी इमेज समय रैना के शो में तहस नहस हो गई। उन्होंने दिखा दिया कि इनके अंदर कितनी अश्लीलता भरी है, इनकी सोच कितनी घटिया है। यही सवाल उसने एक विदेशी शो से चोरी किया था। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it? अपूर्वा मकीजा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती है। इसी शो में ये एक कंटेस्टेंट से कहती है कि शादी करना है 6 फीट 8 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे उसके पैंट के अंतर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। 6 फुट 4 इंच और नीचे से मिनिमम 6 इंच। ये अपनी माँ के प्राइवेट पार्ट्स का जिक्र करके कहती है कि अपनी माँ के अलावा किसी और का देखा है? कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? सवाल ये है कि क्या इनके माँ बाप ये सब नहीं देखते हैं? ये लोग इंस्टाग्राम को गंदगी का अड्डा बना चुके हैं। इनके माँ बाप भाई बहन असहज नहीं होते इनकी गंदी बातों से? अगर वो असहज नहीं होते तो वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने इस शो को बनाया है, नाम समय रैना। इसी शो में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में शूट कर दे तो मजा आ जाएगा। ये बात अगर कोई हमारे शो में आके शूट करना चाहता है, अगर आप जानते हो कोई ऐसा हो, प्लीज भेजो उनको भाई, बहुत मजा आएगा। माँ कसम भाई, पूरा इंटरनेट फट जाएगा, इंटरनेट फूट जाएगा। समय रैना की शुरुआत तो खुद का मजाक बनाने से हुई थी, लेकिन इन्होंने अपने डार्क कॉमेडी के नाम पर अश्लील कॉमेडी की मदद से पैसा कमाने की सोची। कुछ दिन पहले ही एक शो में कुशा कपिला के बारे में इन्होंने अश्लील शब्दों का इस्तेमाल किया। दे देना जोरावर को वो कुतिया, उसकी लाइफ में कोई कुतिया हो। जिस पर इनके साथ में बैठे लोग और ऑडियंस ताली बजा रही थी। इन्हें कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो में बुलाया गया। अमिताभ बच्चन जैसे महान अभिनेता के सामने इन नालायकों को बैठाया गया। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरह की कॉमेडी ये लोग इस शो पर दिखा रहे थे, उसका अंत निश्चित ही था। आने वाले वक्त में लोगों को इस तरह की अश्लील डार्क कॉमेडी से बचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।